हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से गूगल फॉर्म का यूज करके हम एक ऑनलाइन क्विज तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑनलाइन क्विज तैयार करने के लिए जो कि हम गूगल फॉर्म के थ्रू करने वाले हैं, सबसे पहले हमें गूगल में सर्च करना है गूगल फॉर्म। जैसे ही हम गूगल फॉर्म सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक होगा अबाउट वाला, उसको हमें छोड़ देना है और जो सेकंड लिंक है उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा अपना ईमेल आईडी यूज़ करके। अगर आपने पहले से अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल पे लॉगिन किया हुआ है अपने ईमेल आईडी को यूज़ करके, तो आप सीधे ही गूगल फॉर्म की स्क्रीन पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो ये आपसे लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने गूगल फॉर्म की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ टेम्पलेट्स आपको दिखाई देंगे और एक ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो हमें आप जाना है ब्लैंक फॉर्म पे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुल चुका है जो कि ब्लैंक है। लेकिन क्योंकि हमें एक क्विज तैयार करनी है तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, कस्टमाइज थीम, प्रीव्यू एंड सेटिंग्स। तो आप सेटिंग्स में ओपन करेंगे और यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विज़। तो सबसे पहले आपको जनरल सेटिंग में लिमिट टू वन रिस्पॉन्स पे टिक करना है, ताकि कोई बच्चा सिर्फ एक बार ही अपना रिस्पॉन्स सबमिट करा पाए। अगर आप चाहते हैं कोई बच्चा एक से ज़्यादा बार अपना क्विज सबमिट करे तो आप इसको टिक ना करें। फिर आप आ जाइए क्विज पे। यहाँ पे आपको मेक दिस एक क्विज, इसको ऑन करना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे यहाँ पे नीचे आपको कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है रिलीज ग्रेड में, कि जैसे ही बच्चा क्विज को सबमिट करता है तो उसका जो स्कोर है या पॉइंट्स हैं उसके, वो उसको कब दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इमीडिएटली, ये तुरंत दिखाई देंगे हर सबमिशन के बाद। और दूसरा है लेटर, बाद में मैनुअल रिव्यू करने के बाद। लेकिन हम यहाँ पे हम इमीडिएटली क्लिक कर रहे हैं ताकि ये तुरंत हमें दिखाई दे, बच्चा तुरंत अपने स्कोर कार्ड देख सके। नीचे भी कुछ ऑप्शन हैं जिनमें बच्चा सबमिट करने के बाद जब वो अपना स्कोर कार्ड चेक करेगा तो वो अपने मिस्ड क्वेश्चंस चेक कर पाएगा कि उसने कौन कौन से क्वेश्चंस मिस कर दिए। और अगर उसने किसी सवाल का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट दिया है तो वो यह भी देख पाएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है, और वो अपने पॉइंट वैल्यू या अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर पाएगा। इतना करने के बाद हमें सेव कर देना है सेटिंग्स को। अब देखिए, अब आते हैं हम कस्टमाइज थीम में। आप यहाँ से अपने गूगल फॉर्म को थोड़ा एट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हेडर। हेडर में आप कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं जो आपके गूगल फॉर्म पे सबसे ऊपर शो होगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने जैसे ही हम इसको चूज इमेज पे करेंगे, काफ़ी सारी पिक्चर्स आपके सामने आएंगी। जो आप पिक्चर चाहें आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की और इंसर्ट किया, तो ये हमारे गूगल फॉर्म के ऊपर वाले हिस्से में इंसर्ट हो जाएगी। उसी तरह थीम कलर हम चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला चूज किया, तो ये इस तरह से आपकी क्विज को, आपके गूगल फॉर्म को थोड़ा आकर्षक बनाती है। उसी तरह हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल दिए हुए हैं, अभी हम यहाँ पे प्लेफुल सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हमें तैयार करना है हमारा क्विज। तो सबसे पहले क्विज तैयार करने के लिए हम हमारे फॉर्म का टाइटल लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइस क्रीम मैन, और फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ओके, ये हमारा टाइटल हो गया। अब आते हैं हम क्विज तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन डालना है, लिखना है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले हमें ये देखना है कि जब भी बच्चा क्विज को सबमिट करेगा, तो उससे पहले क्विज अटेम्प्ट करने से पहले वो अपना नाम लिखेगा। तो हमें सबसे पहले बच्चे से उसका नाम लिखवाना है। तो सबसे पहले हम नेम का ऑप्शन देंगे। जैसे हम नेम लिखेंगे यहाँ पे, तो गूगल फॉर्म आपसे पूछेगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्म में चाहिए। आप शॉर्ट आंसर चाहते हैं, पैराग्राफ में चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स से है, ड्रॉप डाउन है, या कोई फाइल अपलोड करवानी है, एट्सेट्रा। तो क्योंकि नाम लिखवाना है हमें, तो हमने शॉर्ट आंसर सेलेक्ट किया। अब इसको हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड सेक्शन को ऑन करना है। ये ऑन पे ही रहेगा डिफ़ॉल्ट में। अगर नहीं है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। यानी इस सेक्शन में बच्चे को ज़रूर अपना आंसर लिखना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा अपना नाम लिखे, तो हम ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आंसर की। अब क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हम नाम लिखवा रहे हैं बच्चे से, तो हम इस क्वेश्चन का कोई मार्क्स नहीं देंगे, 0 कर देंगे और डन कर देंगे। तो इस तरह से ये पहला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाने के लिए यहाँ पे जो प्लस साइन है उसको क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया। इसमें फिर से हमें जो भी हम क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं वो हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम और डिटेल बच्चे से लेना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया रोल नंबर। अगर ये भी हमें शॉर्ट आंसर में चाहिए, तो हम इसको ले सकते हैं। अब ये नंबर हमें चाहिए या टेक्स्ट चाहिए, लेंथ जैसे भी हमें करना है, क्योंकि रोल नंबर एक नंबर होता है, तो इसमें इज नंबर ही रखेंगे हम, नंबर इज नंबर। और इसका भी सेम वही, हम रिक्वायर्ड सेक्शन को ऑन रखेंगे और आंसर के पे क्लिक करके इसका भी पॉइंट 0 कर देंगे और डन कर देंगे। तो देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। नेम और रोल नंबर हमने बच्चे से ले लिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर हमारे जो क्विज में हमें लिखने हैं वो तैयार करेंगे। तो फिर से हम नेक्स्ट पार्ट ऐड करेंगे और हम फर्स्ट क्वेश्चन टाइप करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम टाइप कर रहे हैं, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेम उसी तरह, अब इसका आंसर हमें किस तरह से लेना है, उसके लिए हम उसका आंसर का फॉर्म
चूज करेंगे हमें किस तरह से लिखवाना है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स या ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इन ऑप्शन में आपको ऑप्शन लिखने हैं। जैसे पहला ऑप्शन मैंने लिखा ऑटम, सेकेंड इज विंटर, थर्ड इज स्प्रिंग एंड फोर्थ इज समर। तो हमने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। आप 2 ऑप्शन दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो उतने ऑप्शन आप इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। इसको हमने रिक्वायर्ड में रखा है। हम चाहते हैं कि बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करे। अब हम यहाँ पे जाएंगे आंसर की पे। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कितने पॉइंट्स का होना चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं, 1 नंबर का, 2 नंबर का। अगर आपकी क्विज में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो जिसका आंसर कुछ बड़ा है या जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप चाहते हैं कि वो उसको ज़्यादा नंबर हम दें, ज़्यादा पॉइंट का हो, तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसको, नहीं तो हम जितना आप चाहें कर सकते हैं। तो हम इसको 1 पॉइंट का रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको आंसर की तैयार करने के लिए आपको करेक्ट आंसर पे भी क्लिक करना होगा। तो ये हमने समर पे क्लिक किया और डन कर दिया। अगर आप चाहें कि आपका जो क्वेश्चन है वो कोई पिक्चर बेस हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंसर्ट इमेज का ऑप्शन शो होगा, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके कंप्यूटर या फ़ोन में वो इमेज सेव है तो आप ब्राउज करके उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप आ जाइए गूगल इमेज सर्च पे। यहाँ पे हम जैसी भी हम इमेज इंसर्ट करना चाहेंगे वो यहाँ से सर्च करके हम लिख देंगे। जैसे हमने ये इमेज सेलेक्ट की और इंसर्ट किया और ये इमेज हमारी इंसर्ट हो गई है। इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन तैयार है। अगर हम इसको पिक्चर बेस देना चाहते हैं तो हमने पिक्चर भी इंसर्ट कर दी है, हमने ऑप्शन भी दे दिए हैं और 1 पॉइंट हमने इसको दे दिया है। अब हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, तो हमने फिर से प्लस ऐड साइन पे क्लिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन हम टाइप करेंगे। आइसक्रीम मैन वाज सेलिंग। ओके। अब उसी तरह हम फिर से चूज़ कर सकते हैं, हमें मल्टीपल चॉइस चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, तो हम यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस ले रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम डाल रहे हैं टॉयज, सेकंड ऑप्शन फ्रूट्स, थर्ड ऑप्शन आइसक्रीम, फोर्थ ऑप्शन वेजिटेबल्स। अब देखिए इसको भी हमने रिक्वायर्ड कौन किया, आंसर की में हम जाएंगे, इसको पॉइंट देंगे 1 और सही आंसर को सेलेक्ट करेंगे और डन करेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन ऐड हो गया है। उसी तरह हम जितने क्वेश्चन हमारी क्विज में हम ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप 5 क्वेश्चन देना चाहते हैं 5, 10 क्वेश्चन देना चाहते हैं 10, जितने भी क्वेश्चन आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन है हु फील जॉयफुल सीइंग आइसक्रीम मैन। सेम उसी तरह मल्टीपल चॉइस को हमने सेलेक्ट किया है, ऑप्शन सेलेक्ट लिखेंगे हम पीपल
या दूसरा हम ऑप्शन दे देंगे एनिमल, चिल्ड्रन, ओल्ड मैन एंड ओल्ड लेडी। इसको हमने रिक्वायर पे सेलेक्ट किया, आंसर की पे क्लिक करेंगे, 1 पॉइंट हमने दिया और आंसर सेलेक्ट किया हमने चिल्ड्रन और हमने डन किया। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन हमारे क्विज के लिए तैयार कर दिए। अब हम इसका रिव्यू एक बार चेक करेंगे, प्रीव्यू एक बार चेक करेंगे कि किस तरह से हमारी ये क्विज बच्चों को शो होगी। तो आप देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन थे हमारे पास, तो बीच वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे रिव्यू, तो हमारे पास हमारी क्विज ओपन हो जाएगी। देखिए ये हमने जो हेडर सेलेक्ट किया ये आ रहा है, ऊपर शो हो रहा है आइसक्रीम मैन क्लास 5 इंग्लिश। अब देखिए सबसे पहले आ रहा है नेम, योर आंसर, आपका आंसर लिखना है, उसी तरह रोल नंबर आप लिखेंगे, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये इमेज है और देखिए यहाँ पे पॉइंट बच्चों को दिखाई देगा कितने पॉइंट का आपका क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन है, उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट में सबमिट। तो ये हमारा क्विज तैयार हो चुका है, लेकिन सिर्फ हमें यहीं पे नहीं रुकना है, अब हमें ये भी देखना है अगर बच्चे क्विज को अटेम्प्ट करते हैं तो हम उनके रिस्पॉन्सेज को कैसे चेक करें। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ क्वेश्चंस के साइड में एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिस्पॉन्सिव, तो आपको वहाँ पे जाना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0 रिस्पॉन्सिव, क्योंकि अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है। आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिव, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो कोई भी बच्चा अपना रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करा पाएगा, तो इसको हमें ऑन रखना है। और यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा है क्रिएट स्प्रेडशीट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट और हमें उस स्प्रेडशीट का नाम लिखना है, तो कोई भी हम नाम इसका दे सकते हैं। देखिए ये हमने नाम लिखा इसका और क्रिएट पे क्लिक किया। अब हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक एक्सेल शीट यानी गूगल शीट से कनेक्ट हो चुके हैं। अब जब भी कोई बच्चा अपना क्विज सबमिट करेगा तो उसकी सारी डिटेल इस एक्सेल शीट में, गूगल शीट में हमें शो होगी, जैसे टाइम स्टैम्प, कितने बजे, किस दिन, किस डेट को बच्चे ने सबमिट किया, स्कोर क्या है उसका, नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर और थर्ड क्वेश्चन का आंसर, वो सारे जितने भी बच्चे सबमिट करेंगे उन सब का यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से अब हम एक बार इसका प्रीव्यू में जाएंगे और इस क्विज को सबमिट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, ये मैंने मेरा नाम लिखा, हमने रोल नंबर लिख दिया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए मैंने रॉन्ग आंसर सेलेक्ट किया, सेकंड में मैंने अपना आंसर सेलेक्ट किया, थर्ड में मैंने अपना आंसर सेलेक्ट किया और सबमिट किया। जैसे मैं सबमिट करूँगा यहाँ पे विंडो पे दिखाई देगा व्यू स्कोर, हम इस पर क्लिक करेंगे तो व्यू स्कोर पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए हमारे टोटल पॉइंट हमें शो हो गए हैं कि हमें 3 में से 2 मार्क्स हमें मिले हैं, यानी एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। अब आप जो बच्चा है वो अपनी डिटेल देख पाएगा कि उसने क्या क्या लिखा, क्या क्या आंसर उसने सेलेक्ट किए, जैसे नाम, रोल नंबर। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें शो हो रहा है बच्चे को कि ये रॉन्ग है, कि उसने विंटर पे सेलेक्ट किया, जबकि जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, समर। उस तरह सेकंड क्वेश्चन में ये सही है, आइसक्रीम मैन, और थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से बच्चा अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकता है
किस क्वेश्चन को उसने गलत किया है वो चेक कर सकता है, और उसका करेक्ट आंसर क्या है उसको भी चेक कर सकता है। अब देखिए वापस से हम हमारी गूगल शीट पे आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री यहाँ पे शो हो रही है जो हमने किया, स्कोर, डेट, टाइम, नेम, रोल नंबर, और तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज है यहाँ पे भी हमें ये एंट्री शो होगी। इसमें भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे जो भी बच्चों ने क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनकी समरी, क्वेश्चंस बेस, इंडिविजुअल बेसिस पे हर तरह से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये हमारा क्विज तैयार किया। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि हम इस गूगल फॉर्म का लिंक अपने बच्चों तक कैसे भेजें, अपने स्टूडेंट्स तक कैसे भेजें। तो इसके लिए आपको जाना है सेंड पे। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे यहाँ एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। इसमें सेंड वाया जो ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आप लिंक जनरेट हो गया है आपकी क्विज का, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है तो हमें इसको शॉर्टन करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा लिंक जो है वो छोटा हो गया है। हम Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हैं इस लिंक को, या फिर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो अब हमारा ये लिंक कॉपी हो चुका है। अब आप इसको ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप बच्चों तक भेज सकते हैं, और बच्चे उस लिंक पर क्लिक करके इस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे और आप उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख पाएंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए आप सेम इसी तरह इसी लिंक पे जाके आपका जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। या फिर आपको मोबाइल में गूगल ड्राइव में आप जाएंगे तो उसमें आपको वो गूगल शीट जो एक्सेल शीट तैयार हुई है वो भी मिल जाएगी, और ये जो आपकी क्विज है वो भी तैयार मिलेगी। वहाँ से आप क्लिक करके आप बच्चों के रिस्पॉन्सेज चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, किस बच्चे को कितना पॉइंट मिला है। ये सारी जानकारी हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा गूगल फॉर्म के थ्रू एक ऑनलाइन क्विज तैयार करना। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और आप आसानी से एक ऑनलाइन क्विज अपने बच्चों के लिए तैयार कर पाएंगे। थैंक यू।